कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। पहली बार जब 2020 में लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन लगते ही सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद हो गई, और इस वर्ष भी 2021 में जब सरकार ने सेमी लॉकडाउन जनता कर्फ्यू लगाया, इसमें भी सरकार के जो अस्पताल हैं उनमें ओपीडी बंद हो गई। ऐसे हालात में लोगों का इलाज कैसे हो? जायस नगर पालिका में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर तौफीक, 74 वर्ष की इनकी उम्र है, लेकिन ये बराबर यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में भी लगभग 50 लोगों को ये प्रतिदिन इलाज करते हैं। सहायक निदेशक पद से रिटायर होने के बाद से ही डॉक्टर तौफीक जायस में लोगों को सस्ता इलाज दे रहे हैं। विशेष बात यह है कि डॉक्टर तौफीक मरीजों के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। लगभग 50 मरीज प्रतिदिन देखते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जायस में डॉक्टर तौफीक की नियुक्ति 1980 में हुई थी। 15 वर्ष यहाँ सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सा प्रभारी रहने के बाद 1995 में इनका तबादला हो गया। डिप्टी सीएमओ सुल्तानपुर रहने के बाद डॉक्टर तौफीक कानपुर के प्रसिद्ध हैलत अस्पताल से सहायक निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए। डॉक्टर तौफीक के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मोहम्मद तबरेज यूरोप में इंजीनियर है और बहू निदा यूरोप में मेडिकल रिसर्च चैरिटीज़ ग्रुप में सेवा दे रही है। छोटा बेटा मोहम्मद गुलरेज और बहू नेहा लखनऊ में अपना क्लिनिक चलाते हैं। डॉक्टर तौफीक मूल रूप से अमेठी जनपद के जगदीशपुर के गांव पूरेबाज के रहने वाले हैं। इनके पिता हाजी सिद्दीक थे। डॉक्टर तौफीक ने बताया कि उनके बड़े भाई रफ़ीक ने उनके रिटायर होने के बाद सलाह दी कि मलिक मोहम्मद जायसी की पवित्र जन्मस्थली पर लोगों की सेवा करो। अपने कार्यकाल में जायस से लगाव और गरीबों को सस्ता इलाज कराने की भावना से बड़े भाई की सलाह के बाद डॉक्टर तौफीक ने जायस में ही अपना घर बना लिया, और तब से बिना फीस या अन्य किसी चार्ज के डॉक्टर तौफीक लगातार 24 घंटे लोगों को इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर तौफीक इलाज के नाम पर नर्सिंग होमों पर मरीजों के महंगे इलाज को लूट कहते हैं और दुखी हैं। जायस में सरकारी स्वास्थ्य सेवा की बदहाली से भी डॉक्टर दुखी हैं। उनका कहना है कि जायस की सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पिछले 20 सालों में बद से बदतर हुई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर तौफीक बड़ी निराशा से कहते हैं कि कोई सुधार की संभावना ही नहीं दिखती। क्या कहा जाए? डॉक्टर उदाहरण देते हैं कि नसीराबाद और फुर्सतगंज में सीएससी के निर्माण से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, लेकिन जायस में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर जिम्मेदारों ने आंख बंद कर रखी है। उच्चाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को जायस क्षेत्र के लोगों के इलाज की चिंता नहीं है। हमने बात की डॉक्टर तौफीक से, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। डॉक्टर साहब, आप कहाँ से रिटायर हुए? कानपुर में। कानपुर हैलट से। तो उस समय आप ज्वाइंट डायरेक्टर थे स्वास्थ्य। यहाँ आपने कब घर बनाया जायस में? अरे जायस में तो बहुत दिन से है जी। नहीं, घर कब आपने बनाया जायस में? तो आप हाँ 30-35 साल पहले की। 30-35 साल पहले से। क्या कारण रहा आपको यहीं घर बनाने का, जबकि आपका घर जगदीशपुर है? अरे जगदीशपुर है, लेकिन चक्कर ये कि भाई घर हमारे भाई कहने लगे कि अरे भाई वो तो बहुत अच्छा एरिया है, चाहे बुजुर्गों का है, वहीं पे अपना हम जमीन बनाए। यहाँ पर चूंकि सूफी संतों की जगह है बुजुर्गों की, इसलिए आपने जायस को अपना रिहाइश बनाया। आप तो यहाँ जायस में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर रह चुके हैं 1980 से 1995 तक। 15 साल। एक बार मुजारखाना, एक बार यहाँ ऐसे घूमते रहे। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि जायस में जो जनसंख्या है उसके लिए यहाँ क्या सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो पर्याप्त हैं, या क्या इसमें कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अरे भाई जैसे
सिर्फ दिखावा है, बस दिखाने के लिए है कि अरे साहब ये तो महिला है, महिला अस्पताल में भी अब वो कोई डॉक्टर नहीं रह गया, जी लेप्रोसी वाला भी नहीं रह गया, जी। समझ ना, और वहाँ वाला ये नहीं, आप सीनियर डॉक्टर हैं और यहाँ आपने सेवा दी और 1980 से आपने सेवा दी, तो आपको बेहतर अनुभव है। इस समय जायस की आबादी लगभग 30,000 है और अगल बगल 10 किलोमीटर के लोग यहीं जायस पर आते हैं। जब उनको सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलता है तब आपके पास आते हैं। तो भाई ये तो सिर्फ बहलाने के लिए कर दिया है कि भाई ये है कि भाई यहाँ ये कर लिया वगैरह, कुछ नहीं किया। नसीराबाद जाइए, फुर्सतगंज जाइए, इससे बड़े बड़े मतलब बने हैं। नसीराबाद में जाइए, बहुत अच्छा है हर चीज़ में। स्वास्थ्य में यहाँ पर क्या सुधार, सरकार आपके हिसाब से सरकार को क्या सुधार करना चाहिए जिससे यहाँ को लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें? अरे भाई करने के ऊपर है ना जी भाई। हर आदमी तो अब जैसे अब बांटेगा, वो क्या नाम है, एक तो बच्चे के डॉक्टर हैं, अब वो कहते हैं कि साहब ये बच्चे के डॉक्टर हैं, जैसे कोई आया भर्ती किया, अरे यार ये तो बड़ा सीरियस है, इसको फ़ौरन जो है ऑक्सीजन लगाओ, ये करो वो करो, पैसा मारने की। तो ये सब चीज़ें बेकार है। सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए जिससे यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हो जाएं अस्पताल, सरकारी अस्पताल में? तो सरकार की तरफ से भाई करने वाले नहीं है ना। अच्छा, आपका ये मानना है कि जो करने वाले नहीं है तो आपका सुझाव भी कोई नहीं है?